आज संख्या पद्धति शुरू करना है तो बहुत ही लंबा चैप्टर। एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, संख्या पद्धति से सवाल आते ही आते हैं और 2-4 तो पक्का आते हैं। मतलब ये 2-4 नंबर आपको हर एग्ज़ाम में दिला सकते हैं। तो संख्या पद्धति एक ऐसा अभ्यास है, इसको लगाने का तरीका बहुत छोटा होता है। बस ये समझने का फेर है। यदि समझ में आ गया तो बिना कलम उठाए भी सवाल लग सकता है, और यदि समझ में नहीं आया तो फिर लंबा लंबा लगाते जाओ, इसका उत्तर आने ही वाला नहीं है। तो अभी थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। आप लोग किताब का है तो किताब में भी और आगे भी कभी भी अगर संख्या पद्धति का सवाल लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। धीरे धीरे समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा बताएंगे लेकिन वो क्लियर होती जाएँ। तो आज कुछ सवाल उठाते हैं और उसको पूरी तरह से क्लियर कर लाते हैं, जिससे कि उस टाइप का यदि कोई भी सवाल कभी भी आए वो एकदम लग जाए। लिखा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। ऐसे सवालों में अगर ये शब्द आ जाए, उतनी बड़ी है जितनी छोटी है, मतलब वो 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है, तो ये सवाल आसान हो जाता है। अब यहाँ पर 31 की जगह पर कुछ भी हो सकता है और 75 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं x + y / 2। x का मतलब 31, y का मतलब 75, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, इसका उत्तर आ गया। तो अगर जोड़ते हैं तो 31 + 75 / 2 जोड़ते हैं तो 5 × 6 = 7 × 3 = 10, 106 है। इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 × 5 = 2, 3 × 6, 53 आपका आंसर हो गया, सीधा सीधा। अगला है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो देख लो कि लास्ट में भाग किससे देना है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में भाग देना है 13 से। 13 से भाग आखिरी में देना है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि 91 से भाग दिया गया था तो शेषफल 17 बचा हुआ था। तो पहले ही पता कर लो कि क्या 91 13 से पूरा कट जाता है कि नहीं कट जाता है। तो भाई कट जाएगा, 13 को पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 91 आ जाएगा, 13 × 7 = 91। तो मतलब ये 91 इस 13 से पूरी तरह से विभाज्य है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 91 से भाग देते थे तो 17 बच जाता था, इसी को हमें 13 से भाग दे देना है तो 17 बचता था। अगर मान लो ऐसा होता कि 91 में 17 और जुड़ा होता तब 13 से भाग देते तो क्या बचता। तो अब मान लेते हैं भाई 17 को जो है 13 से भाग दे देंगे, क्योंकि यही बच रहा था लास्ट में। इसको भाग करके चेक कर लेते हैं तो 13 का पढ़ा 17 में एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो आपके पास यदि ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में जरूर रहेगा, क्योंकि अगर 91 में 17 अगर जुड़ा होता, मान लीजिए सवाल इस तरह से होता, 91 में 17 जोड़ के दिया होता उन्होंने, 7 × 8 = 9 × 10 108 दिया होता। अब कहता है कि 13 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा। तो 108 को अगर 13 से भाग देते तो 13 का पहाड़ा पढ़ते 108 में, 13 × 8 = 104, 8 बार जाता और तभी 4 बच जाता। तो बात तो ही हुई, चाहे वो 91 में जोड़ करके दे दे और चाहे उन्होंने 17 अलग से दे दिया, तो इसका आंसर होगा 4। चाहे इस तरह से करेंगे चाहे इस तरह से, ज़्यादा बढ़िया है कि ऐसे ही करें। जो लास्ट में शेषफल बचता है उसी को 13 से भाग करें और आंसर सीधा 4 आ गया। ठीक है, इस टाइप के जो भी सवाल आए सब ऐसे ही लगेंगे। सवाल है, यदि 2 संख्या का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 2 संख्या होगी जिसमें से बड़ी संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो इसको जल्दी लगाने के लिए हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं तो और जल्दी हो जाएगा। अगर ऑप्शन का सहारा नहीं लेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए हम ऑप्शन से शुरू करें, मान लेते हैं कि पहला वाला ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन है 8 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या 5 है, क्योंकि दोनों में अंतर तो 3 आ रहा था। तो एक संख्या 8 होगी, एक संख्या 5 होगी। अब इनके वर्ग का अंतर पता करना है तो 8 का वर्ग 64 होता है और 5 का 25 होता है। इनको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 और 3 39। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
यदि आप ऑप्शन से चेक करते हैं तो इस तरह से तुरंत लग जाएगा। मान लो 8 से ना आता तो 12 से लगा लेते, 12 से नहीं 13 से, 13 से नहीं तो 9 से। तो ये तो हो गया जल्दी करने की विधि। लेकिन अगर तरीके पे जाना हो किसका अपने सूत्र का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं तो वो भी है, उसको बताते हैं। सूत्र के आधार पे लगाने के लिए मान लेते हैं एक संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। तो पहली चीज़ क्या है कि दोनों को घटाने पर 3 आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 3 आएगा। फिर दोनों के वर्ग मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 आएगा। ये इन्होंने पहला और दूसरा समीकरण हमको बता दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 39 लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई के स्थान पर 3 लिखा जा सकता है। यहाँ के अनुसार x माइनस वाई का बराबर 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। x प्लस वाई ब्रैकेट में 3 बराबर 39। तो x प्लस वाई के लिए हमको मान निकालना हुआ हो तो 39 और 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर 13 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 13, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म। अभी क्या हुआ, पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा x प्लस वाई बराबर 13। इसी में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो। पहले दोनों को लिख लेते हैं ऐसे, x माइनस वाई बराबर 3 था, x प्लस वाई बराबर 13 है। यदि इसको हम घटा दें तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, बचा क्या 2x बराबर 13 3 16। तो x बराबर 16/2 मतलब कि 8। एक संख्या आ गई 8, और अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या, अगर इसको 8 मान लिया तो दूसरी कह रहा है अंतर 3 है, तो इसमें से 3 घटा करके y बराबर 5। तो इस तरीके से भी आ सकता है, और ये ऑप्शन से लगाएंगे तो जो पहले बताया गया था वैसे भी आ सकता है। तो दोनों में से जो भी छोटा हो उसको आप उठा लीजिए। समझिए तो इससे कि लगता इसका तरीका ही है, लेकिन छोटा कर सकते हैं। ऑप्शन से यदि लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। क्या वो लंबा दिख रहा है, तो देखिए जितना लंबा दिख रहा है उतना ही छोटा है। इसका तो मुझे लगा सकते हैं कि आप एक बार देख लो, अगली बार से ऐसे सवाल आएंगे तो आप बिना कलम उठाए इसका आंसर निकाल देंगे। तो पढ़े क्या लंबा से लिखा हुआ भाई, किसी लड़के को संख्या 12 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने 21 से कर दिया। तो जब 21 से कर दिया तो भाई उत्तर भी ज़्यादा आएगा। तो कितना ज़्यादा है, 63 ज़्यादा आ गया। उत्तर जितना आना था उससे 63 ज़्यादा आ गया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम अंतर पता कर लेते हैं कि किन दो संख्याओं में गलती करी है उसने। करना था 12 से, कर दिया उसने 21 से। तो 21 और 12 में अंतर कितना है, 9 का। 21 में से 12 दिया घटाते हैं तो कितना आता है, 9। अब उसका उत्तर कितना ज़्यादा आया है वो आपको बताएगा, 63 ज़्यादा है। 63 को इसी 9 से भाग कर दीजिए, 7 आपका आंसर आ गया। लग गया, जितना बड़ा सवाल उतना छोटा है इसका उत्तर, हल बहुत ही छोटा है। तो उसको करना था 7 से गुणा।